हेलो फ्रेंड्स, ये हम नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। तो हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे हर सब्जेक्ट्स में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ़िज़िक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से। तो हम पर्टिकुलर टॉपिक में किस किस सेक्शन से क्वेश्चंस आए हैं हम वो देखेंगे, ठीक है। तो वील स्टार्ट विद वेव्स एंड ऑप्टिक्स। वेव्स एंड ऑप्टिक्स में हम देखते हैं 67 बीपीएससी में पूछा गया है लेंस के बारे में। तो लेंस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Convex lens, it is a lens which is in which the light rays traveling parallel to the primary axis converge towards the principal axis. Convex lens में याद रखिएगा कन्वर्जन होता है, कन्वर्जेंस होता है, ठीक है, towards the principal axis. Therefore it is known as converging lens. Converging lens, convex lens. And the focus of the convex lens is always positive. एंड मैग्नीफाइंग ग्लास का लेंस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इट इज़ यूज इन द माइक्रोस्कोप एंड टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया एंड लॉन्ग साइटेडनेस. हाइपरमेट्रोपिया में हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है. उसके बाद है कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन विजिलेंस मिरर. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया, इसलिए हम इसको रीड कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं. कॉन्वेक्स मिरर जो है विजिलेंस मिरर में यूज़ होता है. विजिलेंस मतलब जहाँ पे देखा जाता है कौन सा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जैसे कि मॉल्स में यूज़ होते हैं, ठीक है. रियर व्यू साइड मिरर हो गया, ये सारे कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है. कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में डिफरेंस है. कॉन्वेक्स मिरर बिकॉज दे कवर अ वाइडर एरिया ऑफ द व्यू एंड इट इज़ नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है. डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज व्हेन द रेज आर रिफ्लेक्टेड दे डाइवर्ज. जब रेज रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाते हैं, तो दे डाइवर्ज, ठीक है. कॉन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर्स, ठीक है. कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस जानते हैं, से नाम से भी जानते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस. इस सब का अगर हम देखें, ये देखिए, ये जो है ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है. कॉनकेव मिरर में देखिए इंसिडेंट रेज आ रहे हैं, ठीक है. आई रे जो दिख रहा है, फिर वो रिफ्लेक्ट बैक होता है, रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है एंड कन्वर्ज कर रहा है कहाँ, फोकस में, फोकस पे कन्वर्ज कर रहा है ना, एफ पे, ठीक है. तो ये क्या है, कॉनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है. अंडरस्टूड. कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर क्यों बना. अब इसके कोई और, ये नीचे में है कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में देखिए इंसिडेंट रे आ रहा है और वो दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, ठीक है. और फोकस जो है मिरर के पीछे है. कॉन्वेक्स में फोकस मिरर के पीछे है, तो कॉन्वेक्स मिरर इज बिकम्स द डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, क्योंकि रेज अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रहे हैं. समझ आ रहा है आपको, ठीक है. फोकल लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल एंड फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस बाय 2. Focus is that point on the principal axis at which the incident rays on a mirror meet after reflection. ये इमेज फॉर्मेशन के बारे में है, ठीक है. तो हम ये वाला भी देखेंगे किस में, कौन से मिरर में किस टाइप का इमेज फॉर्मेशन होता है ना. ये सारे रूल्स है, ओके. तो हम क्वेश्चन वाइज चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ लेंस यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास. हमने पढ़ा कॉन्वेक्स लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्वेक्स लेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर finds his image larger than himself. This implies the mirror is concave mirror. क्यों, क्योंकि कॉन्केव मिरर में हमने पढ़ा enlarged इमेज दिखता है, मैग्नीफाइड इमेज दिखता है. अगर रिमेंबर, अगर कॉन्केव मिरर में मैग्नीफाइड इमेज तभी दिखता है जब a magnified mirror or a virtual image is formed when the object is placed very close to the concave mirror. Concave mirror is used in torch
एग्जामिनेशन पेशेंट ऑफ द पेशेंट बाय डेंटिस्ट, क्योंकि बहुत क्लोज व्यू देखना होता है दांत का। व्हीकल हेडलाइट, फ्लैश लाइट, सर्च लाइट, शेविंग मिरर, शेविंग मिरर में क्योंकि क्लोज व्यू चाहिए हमको। सोलर फर्नेसेस, ठीक है। सो अ मैग्नीफाइड और अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। क्वेश्चन 2 का आंसर क्यों हुआ कॉन्केव समझ में आया? बिकॉज अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड ही फाइंड्स हिज इमेज लार्जर देन हिमसेल्फ में कॉन्केव मिरर यूज होगा। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 अब हम रूल्स से पढ़ेंगे, ठीक है। रूल्स यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। ये रहा रूल नंबर 1 कॉन्केव मिरर का। इंसिडेंट रे जा रहा है, ठीक है, फिर रिफ्लेक्ट बैक होके फोकस पे आ रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट रूल हो गया। रूल नंबर 2, इंसिडेंट रे अगर फोकस से जा रहा है, फोकस के थ्रू इंसिडेंट हो रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, इफ इंसिडेंट रे इज थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, इट स्ट्राइक्स एंड रिफ्लेक्ट्स बैक द सेम पाथ। सी से ही वो वापस जाता है। देखिए रूल नंबर 3 का ये वाला पॉइंट, सी के थ्रू जा रहा है आई, और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक भी हो रहा है सी के थ्रू ही, ठीक है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 है, अगर आई जो है पोल पे जा रहा है तो पोल से रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है इन द सेम एंगल। अगर 30 डिग्री के एंगल पे जा रहा है पोल पे, तो वो 30 डिग्री के एंगल पे ही रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। रूल नंबर 4, ओके। एंड दिस नाउ वी विल सी द इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। अगर रेज ऑब्जेक्ट का जो है वो इन्फिनिटी पे है तो इमेज फॉर्मेशन फोकस पे होगा। अगर इन्फिनिटी से रेज आ रहा है तो इमेज फॉर्मेशन फोकस पे होगा और हाईली डिमिनिश्ड होता है। कॉन्केव मिरर में हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज का इमेज बनता है, ठीक है, फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सी है, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इमेज जो है वो सी और एफ के बीच में होगा और डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। और तीसरा है, यस, ऑब्जेक्ट अगर सी पे है, ठीक है, सी, रूल नंबर ये 3 वाला देखिए पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट आपका सी पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, इंसिडेंट रे उससे जा रहा है टकरा के, बैक इमेज फॉर्मेशन सी पे ही हो रहा है सेम साइज में, बट ये इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए सी में उल्टा एरो बना हुआ है ना, ये सेम साइज़ का इमेज बन रहा है। ऊपर जितना बड़ा सी है उतना ही नीचे, बट जितना बड़ा इमेज उतना नीचे ही, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है सी पे उतना ही बड़ा इमेज है सी पे। ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज ऑफ द सेम साइज़। अब अगर ऑब्जेक्ट जो है सी और एफ के बीच में है, ये वाला पॉइंट, तो इमेज साइज़ जो है उसका बड़ा बनता है, एनलार्ज्ड बनता है। सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो एनलार्ज्ड या फिर मैग्नीफाइड बनता है, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे ही रखा गया है तो वो हाईली एनलार्ज्ड उसका इमेज बनेगा, ठीक है। एंड सी इज, सिक्स्थ पॉइंट इज, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पी के बीच में है तो इमेज फॉर्मेशन बिहाइंड होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। कॉन्केव मिरर में तब वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, एनलार्ज्ड बनेगा। पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 5 में इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। बस सिक्स्थ वाले में जहाँ पे फोकस और पोल के बीच में है इमेज, वहाँ पे वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट है और एनलार्ज्ड है, ठीक है। नियरर द ऑब्जेक्ट गोज टू द मिरर द इमेज बिकम्स लार्जर, ठीक है। इमेजेस जो है कॉन्केव मिरर में और कॉन्वेक्स लेंस में सेम होता है। अ एयर बबल इन वाटर and a air bubble in glass, it looks like a convex lens but behaves like a concave lens, ठीक है। तो एयर बबल इन वाटर जो है वो कॉन्केव लेंस होता है, एयर बबल इन ग्लास भी वो कॉन्केव लेंस होता है। रिमेंबर दिस फैक्ट, ओके। ये रूल समझ में आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं थर्ड वाला। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
द पोजिशन शुड बी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हमने पढ़ा था ना वहाँ पे रूल नंबर पे, सी वाले पे। ये देखिए थर्ड पॉइंट, इमेज ऑब्जेक्ट अगर सी पे है तो इमेज जो है सेम साइज का इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। थर्ड नंबर पॉइंट पे यही क्वेश्चन है यहाँ पे, थर्ड नंबर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, large number of thin strips of black paint are made on the surface of a convex lens of focal length 20 cm to catch the image of a white horse. The image will be, let's read the explanation. देखिए, क्योंकि जो है वो इंसिडेंट रेज इन्फिनिटी से आ रहा है, वो लेंस पे, मिरर पे, कॉन्वेक्स लेंस पे पहुंच रहा है। ठीक है, इमेज तो कम्प्लीटली बनेगा हॉर्स का, है ना, बट इमेज जो है वो ब्राइटनेस उसका कम होगा, बिकॉज जो है ब्लैक पेंट किया गया है, तो यहाँ पे ब्राइटनेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। Since the whole lens is not painted or covered, 2 rays from each point on the horse will definitely pass, but the horse will be of a reduced intensity or brightness. ठीक है, इन बिग शोरूम एंड डिपार्टमेंटल स्टोर द विजिलेंस मिरर, विजिलेंस मिरर हमने पढ़ा शुरू में ही, हमने पढ़ा कॉन्वेक्स मिरर, है ना, कॉन्वेक्स मिरर विजिलेंस के लिए यूज़ होता है बिकॉज ऑफ द डाइवर्जिंग रेज। इन अ बार्बर शॉप 2 plain mirrors are placed at barber shop, 2 plain mirrors are placed parallel to each other. अभी ये वाला इसका explanation है, see the note point, 2 plain mirrors are parallel to each other in the barber shop so that multiple images arise from a multiple reflection and many reflected images can be seen and one can get a better view of the hair from front and back. द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ वर्चुअल इमेज, क्योंकि इमेज जो है प्लेन मिरर में पीछे फॉर्म होता है और वो रियल नहीं होता है, वर्चुअल होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज़ जस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम जितने बड़े हैं हाइट में उतने ही हम दिखते हैं मिरर में, प्लेन मिरर में जो हमारे घर पे होते हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट है, द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एट ऑपोजिट साइड्स। जितना दूरी हम ऑब्जेक्ट खड़ा है मिरर के आगे, उतना ही दूरी पे मिरर के पीछे वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। द इमेज इज़ लैटरली इन्वर्टेड, लैटरल इन्वर्जन होता है मिरर इमेज में ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ़ अ पर्सन इज़ रिफ्लेक्टेड इन अ प्लेन मिरर। द इमेज ऑफ अ राइट हैंड अपीयर्स टू बी लेफ्ट हैंड ऑफ द इमेज, मतलब अगर हम मिरर के सामने में एस लिखते हैं, मिरर के सामने एस का इमेज है, तो वो इमेज जो फॉर्मेशन होता है मिरर में दिखता है वो लेफ़्ट साइड का राइट साइड दिखता है, वही कह रहा है लैटरल इन्वर्जन होता है। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस एंड लॉन्ग साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, द पावर ऑफ लेंस इज यूज्ड मेजर्ड इन डायोप्टर, डायोप्टर लेंस का पावर डायोप्टर में होता है। सेम थिंग स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो है इट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज़्यादा उल्टा होता है रिलेशनशिप, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप, हायर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर विल बी द स्पीड। जैसे कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे हाईएस्ट होता है, तो लोएस्ट स्पीड जो होता है लाइट का वो डायमंड में होता है। ठीक है, ये देखिए नीचे में आप दिख रहा है ग्लास का 1.52 है, वाटर का 1.33 है और वैक्यूम में 1 है, इसीलिए आंसर है जो हाईएस्ट स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में है ना, फिर हाईएस्ट स्पीड वैक्यूम, देन वाटर, देन ग्लास एंड देन डायमंड, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कम है वैक्यूम का। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप है। वेवलेंथ पे क्वेश्चन है, वेवलेंथ पहले हम देखते हैं। ये देखिए
विबग्योर हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो वी जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है उसमें, वायलेट का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हुआ उसका वेवलेंथ कम होता है, उल्टा है, वेवलेंथ छोटा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ छोटा है, और जिसका वेवलेंथ छोटा होता है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, ठीक है। इसीलिए वायलेट सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, ऑलराइट। और उसकी जस्ट उल्टा साइड में आर है, तो जो जो चीज़ वहाँ है उसका हम उल्टा कर देंगे। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो गया, मैक्सिमम वेवलेंथ हो गया, और लीस्ट स्कैटरिंग हो गया रेड का, ठीक है। लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स। 11th क्वेश्चन, wavelength of red is less than the violet light. No, क्योंकि वेवलेंथ तो सबसे कम है वायलेट का, रॉन्ग हो गया। वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट इज मोर देन द वायलेट लाइट, यस, ट्रू, क्योंकि वेवलेंथ छोटा है वायलेट का और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज़ मोर देन द वायलेट लाइट, बी इज़ राइट, ठीक है। एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिनोमिना, splitting of a beam of a visible light into its constituent colors is called dispersion of light. Violet has the highest frequency, lowest speed and maximum deviation, ठीक है। When a soap film on water is seen in the daytime, it shows beautiful colors. जब हम देखते हैं साबुन का पानी दिन के टाइम पे, उसके अंदर एक बबल के अंदर में बहुत सारे कलर्स दिखते हैं हमको, उस फिनोमिना को कहते हैं इंटरफेरेंस, है ना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। इंटरफेरेंस, रिमेंबर द वर्ड। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ये सारे पॉइंट्स हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रेनबो, एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार का ट्विंकलिंग, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन से आता है, ओके। आप एक्सप्लेनेशन खुद भी रीड कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये इंपॉर्टेंट है, मिराज फॉर्मेशन जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से होता है, और जो एंडोस्कोपी होता है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होता है। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ऑप्टिकल फाइबर, जो वाईफाई होता है ऑप्टिकल फाइबर्स, वो भी TIR से ही होता है, ठीक है। द कलर ऑफ लाइट दैट बेंड्स द मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज़ वायलेट। ये देखिए डिस्पर्जन वाला दिख रहा है, ये देखिए वाइट लाइट अगर हम प्रिज्म के थ्रू भेजते हैं तो V जो है हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वायलेट का, और सबसे ज़्यादा बेंडिंग भी वायलेट कर रहा है, और लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है R का, इसलिए उसका लीस्ट बेंडिंग है, ठीक है। लीस्ट बेंडिंग है R का और मैक्सिमम बेंडिंग है V का, बिकॉज इट हैज़ अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेम क्वेश्चन पूछा, यही पूछा गया था यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। डिस्पर्शन में वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड करता है, ओके। ऑन अ रेनी डे स्मॉल ऑयली फिल्म फ्लोटिंग सरफेस ऑफ वाटर शो ब्रिलियंट कलर्स, दिस इज ड्यू टू इंटरफेरेंस। पहले भी देखा हमने। व्हाट इज इंटरफेरेंस? इट इज़ अ फिनोमिना वेयर टू वेव्स सुपर इम्पोज टू क्रिएट अ न्यू वेव ऑफ अ सेम लार्ज और लोअर एम्पलीट्यूड। मिराज इज फॉर्म्ड ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्यों बनता है? अनइक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। मिराज, यू कैन रीड द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम हियर, ठीक है। Due to which of the following phenomena the colored glass appears white when crushed into white powder? Scattering. Scattering से वाइट दिखता है, क्योंकि वाइट लाइट जब फॉल कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो वो वाइट लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, स्कैटर कर रहा है, इसीलिए वो स्कैटरिंग से वो वाइट दिखता है, ओके। सेवन कलर्स विबग्योर। प्राइमरी कलर क्या नहीं होता है? RGB प्राइमरी कलर है, रेड ब्लू ग्रीन, उसके अलावा जो भी है वो सेकेंडरी कलर होता है, ओके।
और जब 3 प्राइमरी कलर्स मिलते हैं तो वाइट बनाते हैं। ठीक है, 19th क्वेश्चन सोप बबल वाला क्वेश्चन है फिर से। इंटरफेरेंस। रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स से रेनबो बनता है। ठीक है, सेम थिंग, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज डन बाय रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन। सेम, अगर फिर से पूछा गया है कि रेनबो कौन कौन से फैक्टर्स से होता है, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। शैडो क्यों बनता है? शैडोज आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो वहाँ नहीं ट्रैवल कर पाता और फिर वो आगे में जाके शैडो बन जाता है। ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है लाइट, तो शैडो फॉर्मेशन उस वजह से होती है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, रिफ्रैक्शन पढ़ा हमने। स्टार्स ट्विंकल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर चेंज कंटिन्यूसली। द ऑप्टिकल फिनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। डिस्पर्जन ऑफ लाइट प्रिज्म से होता है। वाइल पासिंग ओवर एन ऑब्स्टिकल अ लाइट रे स्लाइटली बेंड्स फ्रॉम द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टिकल इनटू शैडो रीजन विच इज़ नोन एज डिफ्रैक्शन। देखो, लाइट स्प्रेड्स आउट फ्रॉम नैरो होल्स एंड स्लिट्स। जहाँ पे भी कर्व होता है किसी भी स्ट्रेट चीज़ में, वहाँ पे लाइट जो है बेंड करता है, उसको कहते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है, कॉर्नर पे जो टर्न होता है लाइट, उसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। डायोप्टर, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। लेंस का फॉर्मूला है 1 बाई फोकस इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। एंड मिरर का है 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू माइनस 1 बाई वी। प्राइमरी कलर्स ये पढ़ लिया, सेकेंडरी कलर्स हमने पढ़ लिया। ओके, कॉन्केव मिरर यूज्ड फॉर टॉर्च, शेविंग मिरर, सोलर कुकर। कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉन्केव लेंस लार्जर इमेज के लिए। रियर ट्रैफिक, लार्ज कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन शॉप सेफ्टी। लेंस में कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अब हम दूसरा अपलोड करेंगे।